हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास पार्ट 1 आप लोगों का हो चुका था और आज हम लोग पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो पहले ये बात को समझ लिया जाए, ठीक है, कि हमारा जो सेशन हुआ था वो दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनके योग में, और इसके ऊपर हमने चर्चा भी किया था और हमने इसका व्यापक मान बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो आप इसको देख रहे हैं ये पेयर में है, मतलब ये युग्म में है, इसे हम लोग जोड़ा कहेंगे। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ पर जितने भी a1 हो गया, a2 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, c1 हो गया या c2 हो गया, ये सभी आपके एक वास्तविक संख्या होंगे बच्चों। कैसे संख्या होंगे? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पर ही ये सारा चीज दिखाया जाएगा। लेकिन और एक चीज और समझना होगा कि यहाँ पर जितने भी पावर हुए, जितने भी घात हैं, चाहे यहाँ पर एक हो गया, यहाँ भी पावर एक हो गया, तो इसी कारण इसका जो है वो रैखिक मतलब एक घात का है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्न कुछ करेंगे और हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट हमने जो चर्चा किया था उस पर थोड़ा सा और एक बात देख लिया जाए। हमने तीन प्रकार का चर्चा किया था। थोड़ा सा तीनों को देख लिया जाए। हमने एक बताया था a1/a2, a1/a2, अच्छा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। एक बार हमने देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और एक हमने और देखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पहले समझने वाली बात यह है कि इस पर हमने जब भी तुलना किया था, और ये तुलना तभी करेंगे जब हमारे पास ये दोनों समीकरण देंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका व्यापक मान होना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड हो गया, ठीक है। तो थोड़ा हम बात समझेंगे कि हमारे पास जो समीकरण होंगे, हमारे पास जो इसका वैल्यू निकाला जाएगा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे, तो सॉरी तीन कंडीशन बनेंगे, जैसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर क्या 3। तो यहाँ पर ये इस पर तीन पूछेंगे जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों ये प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, या एक बिंदु पर दोनों ग्राफ या दोनों एक बिंदु पर दोनों सरल रेखा कटते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। तो और इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, और वो भी एक हल होंगे, वो अनंत हल होंगे। और इसमें हमने बताया था कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो समानांतर ग्राफ बनेगा और संगत नहीं बल्कि असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसका भी हल जो होंगे अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका ग्राफ होगा संपाती और ये संगत असंगत, जैसे कि कल की क्लास में हमने चर्चा किया था बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं, हम ले चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, और एनसीईआरटी को हम एक भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमेशा दो राशि की बात होंगी, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे पेन हो, चाहे बल्ला हो, चाहे गेंद हो, या मतलब कुछ भी हो, जब भी होंगे दो राशि पर बात होंगी। बच्चों पहले एक चीज और समझना चाहिए कि हमें जो होगा संगत, इसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये संगत और ये संगत, पहले असंगत और संगत में थोड़ा सा चर्चा हो जाना चाहिए, संगत हल और असंगत हल। तो संगत हल तभी हम कहेंगे, ध्यान देना चाहिए, संगत हल को तभी कहा जाएगा जिसका कम से कम वैल्यू, कम से कम मान एक होना चाहिए और एक से अधिक भी होना चाहिए, तो उसे हम लोग संगत हल कहेंगे। अगर किसी समीकरण को अगर हम हल कर रहे हैं और हल करने के
उपरांत हल करने के बाद हमें एक भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो हम उसे हम क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फिगर है, हम फिगर से भी चाहे तो बहुत सारे हम क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आगे की ओर थोड़ा चलते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनके युग्म है। चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा बात ये चलेंगे कि आपके दिमाग में बात ये चलेंगे कि आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे है। यहाँ भी एक चर है, 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 तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो थोड़ा समझा जाए तो अगर ऐसा हम अगर इसे हम अगर हल करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 2y और यहाँ पर क्या आता है x आएगा। तो ये समीकरण 1 और ये जो आप देख रहे हैं समीकरण 2, ठीक है। तो इसके उपरांत में हम क्या क्या हम मतलब निकाल सकते हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इसका कितना हल होंगे, क्या ग्राफीय निरूपण होंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो अभी हम लोग जो हल करेंगे वो ग्राफीय विधि से, एक होता है बीजगणितीय विधि और एक होता है ग्राफीय विधि, जैसे कि कल की क्लास में हमने चर्चा किया था, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो लिखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, मतलब समझ सकते हैं कि जिसका कोई हल नहीं होगा। ये थोड़ा सा पॉइंट पकड़िएगा कि जिसका कोई हल नहीं होगा। तो हम जब इसका तुलना किए थे बच्चों, तो हमने क्या बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये जो कंडीशन जब जब ये कंडीशन आएंगे तो आप समझिएगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कल कोई हल नहीं होगा। और दूसरा चीज कि जिसका कोई हल नहीं होता है तो हम बच्चों उसको क्या बोलते हैं, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हम एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दें कि जिसका कोई हल नहीं होगा अगर, तो उसे हम लोग असंगत, लेकिन कम से कम अगर एक हल भी मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संगत हल बोलेंगे। आगे चलते हैं। तो ये साफ बोल रहा है कि इसे असंगत, एग्जाम में पूछता है कि जिसका कोई हल नहीं होगा तो संगत होगा कि संगत। असंगत होने के केस में कितने हल हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा वाइस वर्सा केस में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चीज और है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, अब ये ध्यान दीजिएगा, जिसका अगर एक भी हल मिलेगा या एक से अधिक हल मिलेगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, संगत। जैसे आप यहाँ दिया है तो एग्जाम में जब ये पूछेगा कि जब संगत हल होंगे तो वो निम्न में से कितने प्रकार के हल होंगे, तो देखो निम्न में तो दो ही हल होंगे, या तो एक हल होंगे या तो अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और असंगत पूछेंगे तब हम कहेंगे। अब हम इसका तुलना करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है तुल्य रैखिक समीकरणों की, जैसे अभी हमने तुलना किया है। हमारे पास जब भी दो समीकरण देंगे तो इसे हम तुलना करेंगे और तुलना करके हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। देखो तो थोड़ा सा ये चीज दिया है, इस चीज ये 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये फर्स्ट पॉइंट दिया है, ये सेकंड पॉइंट दिया है, ये 3 पॉइंट क्या है, थोड़ा सा चीज को समझा जाए। ये क्या लिखा है, लिखा है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारे पास दो स्थिति हो सके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है बच्चों, ध्यान से थोड़ा समझा जाए। हमारे पास कोई एक ग्राफ है, अगर ये ग्राफ की अगर दो रेखा किसी एक बिंदु पर कट करता है, तो जब कोई एक बिंदु पर कट करता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कोई एक बिंदु पर, जैसे ये एक्स डैश हो गया और ये y और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इस स्थिति में इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अदित। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक सरल रेखा, मतलब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। तो जब ही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी तो उसे हम लोग अदित्य हल कहेंगे। क्या कहेंगे, अदित्य हल या अविरोधी समीकरण युग्म भी उसे हम लोग कहते हैं। अब हम दूसरे केस में समझते हैं, जब रेखाएं दो रेखाएं समानांतर होती है। तो बच्चों इस पर हमने एक चर्चा किया था, जब इसका हम तुल्य करेंगे तो a1/a2 बराबर नहीं है क्या, b1/b2। तो आप समझ सकते हैं इसका कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि रेखाएं समानांतर हो सकती हैं। तो जब मान लीजिए कि आपके पास एक, हमने एक चीज और बनाया, हमने एक चीज थोड़ा सा और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि
अगर आपके पास दो सरल रेखा, मान लीजिए ये आपके पास x है, x डैश है, y है और y डैश है। जब यहाँ पर दो सरल रेखा समानांतर है, क्या है, समानांतर है, आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो आप समझिए कि जब दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो इसका भी कोई हल नहीं होगा। ये लिखा है जो कि एनसीईआरटी में हम आपको एक एक लाइन दिखा दे रहे हैं कि ये कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा। ऐसा कोई चीज नहीं जो हम लोग बनावटी चीज बोलते हैं। और ये जब दो रेखाएं कभी भी नहीं कटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। और हमने बताया था a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, और इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा बच्चों, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका असंगत है। और जब भी कोई हल होगा तो उस केस में क्या होगा, संगत को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हम अनुमानतः ये विश्वास है कि ये जो भी हमने पॉइंट जो चर्चा किया है, ये एनसीईआरटी की जो पॉइंट चर्चा किया है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे की ओर थोड़ा चर्चा करते हैं, तो आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो एक मिनट जी, तो ठीक है, तो ये हमने ये चर्चा किया। अब ये तीसरा पॉइंट थोड़ा समझा जाए। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो देख रहे हैं, क्या लिखा है कि रेखाएं समपाती हो, मतलब जब दो रेखाएं समपाती हो, जब दोनों रेखाएं आपस में ओवरलैप कर ले, मतलब समझ सकते हैं कि इसको बहुत सारे बिंदु पर कट कर रहा है, हम इसको ओवरलैप कर रहे हैं, समझ रहे। तो ये दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर मतलब हैं। तो जब दो रेखाएं समपाती होगा तो इस स्थिति में इसका एक हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और हमने बताया था ना कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या एक हल होगा या दो हल होगा, तो इस केस में वो क्या मिलेगा, हमको संगत मिलेगा। और बच्चों हमको इस केस में हम भी ये चीज बताए थे कि इसका जो कंडीशन बताया था a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है क्या c1 बाई c2। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए गए हैं, तो इसमें से बताया है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये रेखाएं समपाती करती हैं, ये रेखाएं समानांतर करती हैं। तो क्या लगता है कि ये लिखा हुआ है तो लिखने से आप समझ जाइएगा नहीं, लेकिन अब हम चीज बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2, तो यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं x-2y बराबर 0, तो ये क्या हो गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। तो a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 और यहाँ पर करेंगे b1 बाई क्या b2, क्या है बच्चों, b1 बाई b2 है, b1 बाई b2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इस केस में उसका हल जो होंगे वो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। तो आगे अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको हम तुलना करेंगे बच्चों, जब भी इसका तुलना करेंगे, तो ये हम कल की क्लास में बताए थे और आज आपके एनसीईआरटी का भी बुक में है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके सामने ओपन किया है ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको भी पता चल सके कि हमें एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ना है और क्या हम पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखिए, हमने जो पढ़ा था उसी का एक बिंदु सारांश दिया गया है, ये सारांश दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेन चीज हमारा यही, अगर आप ये चीज को समझ गए, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो इसका ग्राफीय जो निरूपण है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। और ये बीजगणितीय जो निरूपण है केवल एक हल होगा, क्या होगा बच्चों, केवल एक हल होगा। लेकिन अब हम दूसरा कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 का, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, संपाती। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक हल मिले या एक से ज्यादा हल मिले, तो ये दोनों जो आपके होंगे वो क्या होंगे, संगत, क्या होंगे, संगत। और इसका हल जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बीजगणितीय निरूपण और ये ग्राफीय निरूपण एग्जाम में पूछता है कि बीजगणितीय क्या होंगे हल
और ये जो होंगे ग्राफीय हल, मतलब जो ग्राफीय बनेंगे क्या बनेंगे। और ये कंडीशन जब मिलेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो इसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर और बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे की तरफ प्रवेश करते हैं और ये चीज को थोड़ा समझिएगा, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनके युग्म का व्यापक मान क्या होगा। तो इस व्यापक मान को आप भूल नहीं सकते हैं। जब प्रतिच्छेद करेगी तो ये होगा, मतलब इसका कंडीशन ये होना चाहिए। जब संपाति करेगी तो कंडीशन ये होना चाहिए, और ये आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, a1/a2 बराबर नहीं है क्या, b1/b2 का। तो ये सारा कंडीशन याद होना चाहिए, और इसी कंडीशन से आपका जो है वो आगे की ओर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और ये लास्ट कंडीशन देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पर जब बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं, ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है, लेकिन ग्राफ बनने से पहले अब हम क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा 3.1 में हम आते हैं। 3.1 में आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका प्रश्नावली जो है वो 3.1 है बच्चों। ठीक है, 3 पॉइंट क्या है, 1 है, 3.1 है। ठीक है, तो देखो पहले हमने कहा ना कि यहाँ पर लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो पहले नंबर तो आपको रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको निरूपण करना है। जब आप निरूपण कर दीजिएगा तब आप ग्राफ बनाइएगा। तो पहले आपको निरूपण बनाना आना चाहिए। जब तक आप निरूपण नहीं बनाइएगा तब तक, जैसे एक ढांचा होता है, तो जब तक आप ढांचा नहीं बनाइएगा तब तक आप घर में नहीं रह पाइएगा। तो तब पहले आपको एक होना चाहिए जानकारी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये भाग को थोड़ा सा समझना होगा हम लोग को। ठीक है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का सारा पीडीएफ ही खोल दिया है, ताकि हम पीडीएफ को आपके सामने रहकर समझा सकें, सहूलियत हमको भी रहे। क्या लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक पहली हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने सिर्फ भाग लिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको क्लास 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्या एग्जैक्ट पता है? ये कहा विद्यार्थी, बच्चों पहले ये पता होना चाहिए कि ये विद्यार्थियों में ना लड़का नहीं होता है, विद्यार्थियों में लड़का भी होता है और लड़कियों भी होती है। तो ये दोनों हो जाएंगे, छात्र और छात्रा मतलब दोनों ही हो जाएंगे। तो इसमें दो लोग आएंगे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो तब जाकर विद्यार्थी बनते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना, विद्यार्थीगण, है ना, इन्हें हाँ विद्यार्थी में बोलेंगे छात्र और छात्रा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, तो लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली में भाग लिया। तो पहले पता करो कि लड़कों की और लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे की संख्या x। तो जो जो लड़कों की संख्या होंगे, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हमारे पास दो चीज है, एक लड़का और एक लड़की। तो हम इसको एक पूरा अच्छा से पीडीएफ बना के दिखाएंगे अभी हम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा हम पीडीएफ में आते हैं कि हमारा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके ये क्वेश्चन दिया भी है। तो अब हम क्वेश्चन पर थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या हमने माना है कि लड़कों की संख्या जो था बॉयज की संख्या था, या नंबर ऑफ जो बॉयज थे वो क्या थे, नंबर ऑफ क्या बॉयज। हिंदी में लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है,
माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की क्या संख्या, क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। और लड़कियों की संख्या क्या मान लिया, y मान लिया। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में क्या बोलता है कि क्लास 10th में कुल लड़कियों की संख्या कितना था, 10। कुल विद्यार्थी कितने थे, 10। तो इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, चाहे तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। लड़कियों की संख्या x था, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो x माइनस क्या हो गया, y बराबर 4, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका बनकर समीकरण तैयार हो गया, जो समीकरण में आप कर रहा था। लेकिन नहीं, इस समीकरण में एक चीज और बोल रहा था, समीकरण में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये समीकरण में कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, युग्म बनाना है, ठीक है, और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गया है। तो 2 समीकरण हम कौन कौन सा लिखे थे बच्चों, तो पहला समीकरण जो लिखे थे, पहला समीकरण लिखे थे x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ पर एक लिखे थे x माइनस वाई बराबर क्या, 4। तो ये समीकरण हमें ये बनकर तैयार हो गया कि इसी समीकरण से रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि अब तो हम लड़का लड़की की संख्या ज्ञात करेंगे ही, लेकिन पहले तो हमको ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये बनाना पड़ेगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बोल रहे हैं कि उनको ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम थोड़ा सा ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि ग्राफीय विधि से इसको हल करने के लिए पहले, अभी हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, ठीक है। ग्राफीय विधि से इसको हल, तो ठीक है। तो अभी इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी हम लोग इसका बीजगणितीय निरूपण की तैयार किए हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 सरल रेखा निकलेंगे, और 2 सरल रेखा ही आपको तय करेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो अगले क्लास में हम जब देखेंगे तो इसका हम ग्राफ पेपर पे संभवतः ड्रॉ करेंगे। तो आज मेरे ये क्लास को थोड़ा सा हम ये ऐसे ही हम रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पहला समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। ये क्या करते हैं, हमने इसका समीकरण नंबर 1 बना लिया, और यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x कॉमा वाई, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 10 मिलेगा, और y के वैल्यू 0 लेंगे, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0,10, और यहाँ पे भी करते हैं 10,0, ठीक है। और यहाँ पर लेने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, x और y के वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमने 0 लिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 ही होगा। अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगा, 2 लेंगे तो 8 आएगा, 3 लेंगे तो 7 आएगा। और ये समीकरण नंबर 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज को लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या होता है, x कॉमा वाई, तो x, और यहाँ पर क्या होगा, y। तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y के वैल्यू -4 मिलता है, और y के वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलता है, +4 मिलता है, जो कि इसका 0 कॉमा क्या होगा, 0 कॉमा -4 होगा। क्या होगा, 0 कॉमा -4 होगा, ठीक है। 0 कॉमा -4 होगा, ध्यान दीजिएगा, 0 कॉमा -4 होगा।
-4 होगा और ये कितना हो जाएगा 4 कॉमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एक हम ग्राफ तैयार करेंगे और ग्राफ जब तैयार करेंगे, जब हम ग्राफ तैयार करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो गया x डैश हो गया y। अभी हम लोग रफली इसको बना रहे हैं। ठीक है, और आगे हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास x पर 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर तो 10 पॉइंट हो नहीं सकता है और यहाँ पर भी 10 पॉइंट हो नहीं सकता है। तो इस ग्राफ को आपको हम ग्राफ पेपर पर बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट में इसको रखते हैं। ठीक है, तो आगे की हम थोड़ा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर हम थोड़ा चलते हैं और आगे जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ग्राफ की मदद से बनेंगे, जो कि अभी थोड़ा सा ग्राफ सर्च करके हम बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को तुलना कीजिए। पहले बोल रहे हैं तुलना कीजिए। ठीक है, और तुलना करके बताइए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ कैसा होगा, एक रेखाएं एक बिंदु पर कटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, समानांतर होंगे या संपाती होंगे। मतलब समझ सकते हैं कि ये ग्राफ किस प्रकार के बनेंगे। तो आइए इसका हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो हो गया, हमारे पास क्वेश्चन हो गया क्या, ये क्वेश्चन है 5x, क्या है 5x और यहाँ पर क्या है -4y और यहाँ पर क्या है +8 बराबर क्या है 0। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 7x, क्या है 7x और यहाँ पर क्या है +6y, तो +6y और -9 बराबर 0। तो बच्चों पहले ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो व्यापक मान है, व्यापक मान से हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसको हम लोग कैटेगरी नंबर 1 में रखेंगे, मतलब समीकरण नंबर इसको हम लोग 1 में रखेंगे और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ठीक है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हम जब तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद हमें क्या मिलता है, जरा ध्यान समझिएगा। तुलना करने के बाद हमें क्या मिलता है कि a1 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 5। तो हम पहले क्या रखेंगे ऊपर a1 और नीचे a2 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 7। तो a1/a2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम b1 का वैल्यू रखते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है माइनस। तो जो b का वैल्यू होगा एग्जैक्ट वैल्यू, साइन जो एग्जैक्ट होगा तो वही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्लस उठा लेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस और प्लस होगा तो प्लस उठाएंगे। तो यहाँ पर क्या उठाएंगे -4 और b2 का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों में तुलना कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो गया। ये कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, यानी 2 और 3। तो अब देखा जाए 5/7 और -2/3 ये आपस में बराबर नहीं है और जब इसका तुलना किया तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हमने क्या बताया था कि जब भी ये फॉर्मेट मिलेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब इसका जो ग्राफ होगा ये एक बिंदु पर क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब इसका एक बिंदु पर, ये दोनों ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और जब इसका हल पूछेगा तो हल भी इसका एक हल होगा, यह अद्वितीय हल होगा और ये संगत होगा, संगत। तो जिस दो समीकरण को हल करने पर कम से कम एक हल प्राप्त हो तो उसे संगत और एक से ज्यादा भी हल मिल सकता है। अधिक से अधिक कहाँ जाएगा, इन्फिनिटिव या यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हमें विश्वास है कि इसमें का आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क होगा। अब इसी प्रकार अब हम चलते हैं, अब समझ सकते हैं कि यही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ दिया। लेकिन पहला बार क्या पूछा था, ग्राफ पर आधारित, लेकिन इस बार क्या पूछा है पता है, वो पूछ रहा है कि संगत है कि क्या है, असंगत है। तो कुछ नहीं करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, अगर इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इसमें आपको ज्यादा हबड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन मान लीजिए मिल गया, क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरा लेते हैं, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू क्या y बराबर 7। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकल जाएगा तो तितरी के कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और 5 गुना कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा और 7 होगा और यहाँ पर 9x प्लस 10y बराबर 7 के 42 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम, ये तो हमारा
नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि 9x माइनस 10y बराबर क्या हो गया 14। अब हम इन दोनों में तुलना कर लेंगे कि a1 का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, a2 का वैल्यू भी कितना हो गया 9 हो गया, b1 का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, b2 का वैल्यू कितना हो गया माइनस 10 हो गया। देखो ये सब कट गया, 1/1 हो गया, ये भी 1/1 हो गया, लेकिन फाइनली देखा जाए 1 बराबर -1 क्या होगा, नहीं, ये बराबर नहीं है बच्चों। तो जब बराबर नहीं है तो हम मतलब मेरा दिमाग क्या गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, और हमने बताया था सिर्फ एक केस में असंगत होते हैं, बाकी दो केस में क्या होते हैं संगत होते हैं। तो a1/a2, तो इसका जो ग्राफीय जो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा संगत होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये दो प्रश्न जो हैं आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से बना भी सकते हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन अब इसमें कौन बताया हमने थर्ड, और आपका जो होमवर्क होगा पहला, पांचवा और दूसरा, चौथा, ये आपका होमवर्क और 2 होमवर्क आपका ऊपर से होगा। और ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप चाहे तो रिकेप करके देख सकते हैं। अब आगे की ओर थोड़ा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अब देखिए, अब ये क्या थोड़ा सा इसमें कंडीशन डाल दिया, बोला ना कंडीशन जहां डाल देता है ना थोड़ा सा पेंच फंस जाता है। फिर वो ग्राफ आ गया, फिर से ग्राफ वो आ गया, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, और ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, और हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। हम इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाकर आपके सामने दिखाते हैं कि ग्राफ कैसे ये बनाया जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे ये दिखाया जाएगा और बनाया जाएगा, अभी हम थोड़ा सा इसके सामने भी चर्चा करते हैं, ठीक। तो अभी जैसे इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म मतलब जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, में से कौन सा युग्म संगत है या संगत, आपको चेक करना है संगत है या संगत। यदि संगत है तो कंडीशन डाल दिया है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो पहले नंबर अभी हम यहीं पर चेक कर लेते हैं कि कौन सा संगत है कौन सा संगत है। तो बच्चों पहले हम ये चेक करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2, तो ये भी कट जा रहा है, तो ये कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 और 1 बटे में 2, मतलब तीनों आपस में बराबर है। a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो इसका जो हल मिलेगा वो क्या मिलेगा संगत। अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए, अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए। तो अभी इसी प्रश्न को अभी हम ग्राफ पेपर पर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप समझ गए, आपको चेक करना पड़ेगा संगत है संगत, हमने चेक किया और आपको बता दिया। ये तीनों प्रश्न में आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में बच्चों पूछते हैं ध्यान दीजिएगा, कैसा नहीं कि आप चेक नहीं किए और ग्राफ बना दिए। तो संगत होगा तभी आप ग्राफ बनाइएगा, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफ मत बनाइएगा। असंगत आ जाएगा तो सर ग्राफ छोड़ दीजिएगा, ग्राफ मत बनाइएगा, ठीक है। आइए इसका हम ग्राफ बनाकर आपके सामने दिखा रहे हैं। तो मेरे सामने जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपके सामने बनेंगे और ये इसी का ग्राफ हम बनाएंगे x प्लस वाई। हमारे सामने जो प्रश्न लिखे हैं, क्या लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 5 और ये क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, और इसका हमने चेक किया संगत, ठीक है। और ग्राफ इसी के सामने हम इस पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपके सामने कुछ ये बनाने होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास दो ग्राफ थे, एक क्या थे x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको हमने क्या मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो यहां से हम क्या करते हैं दो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास दो ग्राफ थे x प्लस वाई बराबर क्या 5, ये समीकरण नंबर 1 होंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गए, तो इसका हम एक अलग से बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, अलग से बॉक्स बनाते हैं। तो पहले हम x मानते हैं, अगर x होगा तो x, y होगा तो y, z होगा तो z, मतलब जो भी यहाँ पर राशि देंगे उसी राशि को आपको यहाँ पर लिखना होगा। हम चाहे तो 2, 3, 5, 6 जो मानना है मान सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, सिर्फ हम जीरो पे ही काम चलाएंगे। तो x पे जब वैल्यू जीरो रखेंगे बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलता है 5,
अगर y के वैल्यू 0 रखेंगे तो x के वैल्यू क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कैसे आया क्या आया, ये चीज फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली हम एक बना के हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे। हमने क्या बताया कि x प्लस वाई बराबर 5। हमने कहा कि x का वैल्यू तुम 0 रख दो, x का वैल्यू 0 रखो। जब हम x का वैल्यू बच्चों 0 रखेंगे तो y के वैल्यू क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर इसी प्रकार अगर y के वैल्यू 0 रखते हैं तो x प्लस 0 मतलब x प्लस 0 बराबर 5, तो x प्लस 0 मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा 5। तो समझ सकते हैं कि अगर हमने x का वैल्यू जब 0 रखा था तो y के वैल्यू 5, और y के वैल्यू 0 रखा था तो x का वैल्यू 5 मिला था। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। और आगे इसी प्रकार एक समीकरण और थे, समीकरण नंबर 2 क्या लिखा हुआ था, समीकरण नंबर 2 को भी समझ लिया जाए। यहाँ पर लिखा था 2x, ठीक है, क्या था 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अलग से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 और 2 के लिए ये चीज हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर x कॉमा क्या कर लेंगे y कर लेंगे। देखो चाहो तो तुम कुछ भी रख सकते हो, 0 3 4 2 जो रखना रखो, लेकिन हम तो यही आपको सहूलियत करेंगे कि आप x और y का वैल्यू 0 ही रखो, तो वो बेटर होगा, आपको ग्राफ बनाने में मदद मिलेंगे। तो क्या करते हैं x और y, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 मिलेगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। तो आप लोग सर ये कैसे हो सकता है, ये दो ही चीज कैसे बराबर होंगे। तो हम अभी आपको सामने बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, और y के वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5। तो इसी चीज को जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, यानी 2x प्लस 2y बराबर 5 रखेंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर, सॉरी यहाँ पर 10 था, यहाँ पर क्या था 10 था, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर 2y बराबर 10 होगा, तो 2 से कट जाएंगे 5। तो यानी y के वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा y के वैल्यू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब y के वैल्यू हमारा जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 5 मिलेंगे। और इसी प्रकार जब हम y के वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, और 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, और 2x प्लस 0 बराबर 10, और 2x बराबर 10, ये 2 से कट गए। तो x का वैल्यू भी हमारा कितना फाइनली मिल गया 5। कब, जब y के वैल्यू 0 रखे थे तब। तो ये चीज आपको इतना आना चाहिए, तब जाकर आपका ग्राफ पूरा मिलेंगे। हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट हैं, एक तो 0,5 और 5,0। तो पहले हम ये कर लेते हैं, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपके सामने ग्राफ पेपर होंगे और ग्राफ पेपर पे यह बनाने का एक आदत डालिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में उस चीज का फायदा मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, आप चाहे तो देख रहे होंगे आपके सामने होंगे, और मैंने एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो पाएगा, जितना हमसे हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये भी हो गया आपका। यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया x डैश हो गया। ये फॉर्मेट आपको पूरा मतलब सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना था 5 था, और यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू कितना था 5 है, मतलब दोनों 5 है। तो इसका जो कंडीशन बच्चों बना था, हम अभी फिर से बता दे रहे हैं, इसका जो कंडीशन बना था a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2। और जब ये केस आता है ना, तब पता है इसका जो हल मिलता है वो संगत मिलता है। और ग्राफ, यही ग्राफ पर चर्चा हो रहा था, जिसका ग्राफ क्या मिलेगा संपाती ग्राफ, क्या मिलेगा संपाती ग्राफ मिलेगा। तो हमारे पास क्या है 1 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हम इससे इंडिकेट कर लेंगे, माइनस तो हमारा है नहीं, और y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो ये इस चीज को हम ऐसे कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा दो ही पॉइंट है, हम दो ही पॉइंट को, हमारा दो ही पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा दो ही पॉइंट है, जरा समझा जाए। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ था,
और एक पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ था। तो जब इस पॉइंट को बच्चों हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एक लिख देंगे क्या, 0, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0,5, मतलब x नहीं बढ़ना y। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट में हमको मिलाना है बच्चों, ध्यान देना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है। जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो इस बिंदु से और इस बिंदु से ले जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो ये स्केल मेरे पास नहीं है। तो जब ये कर लेंगे तो इसका समीकरण लिखेंगे। इसका समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या, 5। और इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं तो इस पॉइंट को मिलाते हैं 0,5 से 5,0, 0,5 से 5,0। तो इसी रेखा पर आप जब देखोगे ना, इसी रेखा पर ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब संपाती। हमारा जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसको एक बिंदु पर कट नहीं कर रहा है, बल्कि ये बहुत सारे बिंदु पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। मतलब दोनों रेखा आप देख, इसलिए मैंने 2 कलर चुना है ताकि आपको समझने में आराम पड़ेगा। तो ये दोनों रेखा एक बिंदु पर टच करेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेंगे, इसका जो समीकरण तैयार होंगे वो क्या होंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो आप जब इतना प्रोसेस तय करोगे, बनाओगे, तब जाकर आपका पूरा कंप्लीट ये नंबर मिलेंगे। आप सोचें कि हम इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। अगर बच्चे मैथ में 100 में 100 लाना है तो 100 में 100 आराम से आ जाएंगे, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। तो हम ये आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आसानी से ये समझ सकते हैं। तो अभी हम ये चीज को जब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अभी हम ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बना हुआ है, हमारे पास ये जो बना हुआ है, अभी हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है और इसमें जो होमवर्क बचे हैं, मतलब एक्सरसाइज जो आपका 3.1 है, और क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप घर पर बनाइएगा, ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार रिकैप करके देखिएगा और समझिएगा। और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज का आपको सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।